नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस की सीरीज में। दोस्तों, अपने लास्ट संडे के कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने जो बनाएगी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कुछ और बेहतर। दोस्तों, आज की जो ये हमारी पूरी सीरीज है ये होने वाली है 4 एपिसोड्स की, जिसमें मैं आज से लेके नेक्स्ट 3 संडे तक टोटल 4 एपिसोड की ये सीरीज होगी, जिसमें हर संडे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसा फाइनेंशियल ज्ञान जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है टॉप 5 बेस्ट पर्सनल फाइनेंस रूल्स के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपने देखा होगा पिछले 1 डिकेड में इसमें बहुत सारे अच्छे बदलाव आए हैं, बट ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें आज भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग पिछड़े हुए हैं। वो कमियां इस तरीके की हैं कि उसमें क्या होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाता है जिसकी हो सकता है लाइफ में हमको आगे जरूरत ही ना पड़े, बट इसी के साथ साथ वो हमको कुछ ऐसा सिखाना मिस कर देता है जिसकी आप सभी की लाइफ में 200% रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसी में से एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस या मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, मैं आपको ये टॉप 5 पर्सनल फाइनेंस रूल्स बताने से पहले ये बता दूं, मैं जो ये रूल बताने जा रहा हूं ये उन सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे उसकी अभी आपकी नई जॉब लगी हो, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपकी उम्र 20-22 साल 25 साल की हो, या ऑलरेडी आप एक एस्टैब्लिश बिजनेस ओनर हैं जो आप 30-25 साल से कोई बिजनेस चला रहे हैं। जो मैं ये रूल्स बताऊंगा ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं और ये उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप एक एज अर्नर हो या आप एक ऑलरेडी रनिंग बिजनेस चला रहे हो। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा रूल नंबर 5 है वो होने वाला है मेंटेन अकाउंट्स फॉर ऑल। मेंटेन अकाउंट्स फॉर ऑल से मतलब है मेरा कि जो हमारा ये दिमाग है ना दोस्तों, ये दिमाग की एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि वो ये चाहता है कि वो ये सोचता है कि उसने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ देखा, वो सारी चीजें उसको याद है। याद होने के साथ साथ क्या होता है कि हम इसी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमको तो लगता है कि हमारे पास सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में नोटेड है और सारी चीजें हम लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप ये देखेंगे कि जब आप इस चीज को एक्चुअल में फॉलो करेंगे कि आप हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, मींस हर एक खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, अपने हर एक खर्चे के बारे में डिटेल नोट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि जब आप इस चीज को स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि आप अपनी टोटल अर्निंग का 10 से 20% हिस्सा जो है वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च कर रहे हो। बट आपने अगर अभी तक कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी सैलरी का मोटा हिस्सा किस जगह पे खर्च हो रहा है। हो सकता है कि वो खर्चा जरूरत का ना हो, तो अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आप उस खर्चे को या तो कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से नेग्लिजिबल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 जो हमारा है वो बात करता है नो अननेसेसरी क्रेडिट। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास इंटरनेट पे, टीवी पे, हर जगह बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं जहां पे हमें बताया जाता है कि हम एक सिंगल क्लिक पे 2, 3, 5, 10 लाख का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे जो लोन के ऑफर्स होते हैं जो हमारे मासूम से यंग एज अर्नर्स होते हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं। प्लस ये जो सारे ऑफर्स होते हैं वो हमारे पास एक अननेसेसरी टाइप की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परचेजिंग पावर को शो करते हैं। सपोज आपकी सैलरी 10,000 है तो आप उतने में ही काम कर सकते हैं, बट इन लोन का ऑफर्स देख के आपको लगता है कि हमको 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम कोई 1 लाख रुपए की चीज परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफर्स के चक्कर में होता है क्या है, जो हमारे यंग एज अर्नर्स हैं वो फंस जाते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ जो है EMI देने में निकल जाती है। फिर वो बाद में देखते हैं कि वो अपनी टोटल सैलरी का हो सकता है कि 50, 60 या 70% पैसा जो है वो EMI में खर्च कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कोई भी आपको अननेसेसरी क्रेडिट नहीं लेना। अननेसेसरी क्रेडिट लेने से अगर आप बचेंगे तो आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। बट लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि अननेसेसरी क्रेडिट का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने एसेट्स परचेज करने के लिए लोन नहीं लेना या कोई इमरजेंसी के केस में लोन नहीं लेना। अगर कोई ऐसा लोन है जो आपको एसेट बिल्ड कर रहा है तो उस केस में आप लोन ले सकते हैं, या किसी इमरजेंसी में है तो भी आप इस ऑप्शन को अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 हमारा है स्ट्रैटेजी फॉर विंडफॉल गेन्स। दोस्तों, ये जो वर्ड मैंने यूज किया विंडफॉल गेन, वो सारी इनकम को बताता है जो आपने ऑलरेडी एक्सपेक्ट नहीं की होती है, आपको सडन फॉर्म में मिल जाती है। अगर एक सैलरी वाले की नजर से बात करें तो वो महीने के महीने तनख्वाह पाता है, बट अगर हो सकता है कि उसने कोई अच्छा काम किया, उसके अगेंस्ट में उसको कुछ बोनस मिला, तो ये बोनस उसके लिए हो जाएगा विंडफॉल गेन। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो जो डेली डे टू डे आपकी सेल है वो रेगुलर इनकम हो गई, प्लस अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो उस ऑर्डर पे जो कमाई है वो हो गई विंडफॉल गेन।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल फाइनेंस बहुत ही अच्छे ढंग से मेंशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन हो, तो उस केस में आपको करना क्या है कि आपको इस विंडफॉल गेन का जो अमाउंट है इसको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है कि कभी भी अगर आपको कोई विंडफॉल गेन होता है तो उसको आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी बना सके और एक बड़ा सरप्लस बनाने में कामयाब हो पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे हम लोग रूल नंबर 2। दोस्तों जो हमारा रूल नंबर 2 है वो बात करता है सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों ये सेव एंड इन्वेस्ट का रूल आपने हर जगह सुना होगा। इसमें क्या होता है कि लोग पैसा कमाते हैं और कमाने के बाद उसमें का 10, 15, 20% बचाते हैं और उस पैसे को अपना FD, LIC, म्यूचुअल फंड हर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। बट मैं आपको जो सेव एंड इन्वेस्ट का रूल बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है। इसमें बेशक आपको पैसे को तो सेव करना है बट उसका इन्वेस्टमेंट FD, LIC, म्यूचुअल फंड में ना करके उस पैसे को इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। अब इस पैसे को आप अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करूंगा ये जानिए। देखिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग के साथ साथ अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, मेंटल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करें। तो अगर आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बेटर हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो लेने पड़ेंगे। अगर आप वो बेटर हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये जो पैसा आपने खर्च किया है इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में ना करके आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज है जो जिंदगी भर रहने वाली है तो वो है आपका शरीर और आपका दिमाग। तो आपको ज्यादातर पैसा जो होना चाहिए वो अपने शरीर और दिमाग पे इन्वेस्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं और एक जिम का सब्सक्रिप्शन 1000-1500 रुपए का आता है या कोई ऐसा पर्सनल फिटनेस का ऐप है जो आपको 2000 रुपए में सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो उस पैसे को आप खर्चा ना समझ के आप इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो आपके लिए होगा बेटर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथनिंग और डेवलपमेंट की। दोस्तों देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए और जाके आप वहां पे पहुंच के अपने नॉलेज बेस को बढ़ा सकते हैं। बट आप वहां इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसकी फीस 1000-1500 रुपए होती है, तो आपको लगता है ये बेफजूल का खर्च है। मगर जिस दिन से आप ये बात समझ जाएंगे कि वो 1000-1500 रुपए खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, तो आप उस जगह पे जाएंगे भी और जाने से जो आपको नॉलेज बेस में जो आपके इजाफा होगा वो उस 1000-1500 रुपए से कई गुना होगा। तो इस रूल नंबर 2 को हमेशा ध्यान रखिएगा जो कि कहता है सेव एंड इन्वेस्ट। इसमें आपको पैसा सेव तो करना है बट इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो अपने ऊपर करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 हमसे कहता है नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा ये टेक्नोलॉजी वाला युग है यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कांस्टेंट है, वो ये कि कोई भी चीज जो आज आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। मींस द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। जो आज है वो अगले कल कुछ सालों में नहीं रहेगा या उससे बेहतर कोई चीज आ जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले कुछ छोटे छोटे ईयरपॉड्स चलते थे, उसके साथ कैसेट्स चलती थी, DVD ड्राइव चलती थी। इन सब ड्राइवों को मोबाइल कैमरा आने की वजह से, मोबाइल फोन आने की वजह से ये सारी डिवाइसेस ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है। इसी तरीके से आपने देखा होगा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पे हम लोग ड्राइवरलेस कार्स बनाएंगे। तो जो ड्राइवरलेस कार्स होंगी वहां पे ड्राइवरों का कोई भी यूज नहीं है। तो मींस इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आपने देखा होगा कि आज से 5-10 साल पहले मेन स्ट्रीम जॉब्स हुआ करती थी बट आज उनका कहीं भी अता पता नहीं है। इसी तरीके से एक चीज है जिसमें हम लोग 3D डेवलपमेंट की बात करते हैं। 3D डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो घर बनाने में आपको 5 से 6-8 महीना लग सकता था, उसको आप लोग आज की डेट में 2-4-5 दिनों में 3D टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। तो ये मेरी आप सभी से एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ के जिस भी फेज में हो, जहां पे भी हो, जिस जॉब पे हो, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन कोई और आपसे बेहतर आएगा और आपको रिप्लेस करके चला जाएगा। उसके बाद से जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको टॉप 5 बेस्ट पर्सनल फाइनेंस रूल्स बताए हैं वो सारे रूल्स आपकी लाइफ की फाइनेंशियल जर्नी को बनाएंगे कुछ और बेहतर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।